और हम लोग आज अपनी चार्ट की जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सीरीज़ का अगले वीडियो के साथ आए हैं। जो ये वीडियो है, दिस वीडियो इज़ फॉर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। हमने पिछली वीडियो में एक जनरल कैंडल स्टिक समझी थी। हमने ये समझा था लो क्या होता है किसी कैंडल का, हाई क्या होता है, ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, इट मीन्स इसका ग्रीन कैंडल और हमारा बुलिश ट्रेंड है। तो दोस्तों हम लोग आज समझेंगे कुछ कुछ इसके बारे में जो हमारा है हैमर कैंडल, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दो डिफरेंट कैंडल्स दिख रही हैं। ये दोनों जो कैंडल है एकदम आप देखोगे तो एक हैमर की शक्ल की ये कैंडल है। जैसे हथौड़ी होती है उसी तरीके की ये कैंडल है। तो कैंडल में अगर आप देखोगे तो हाई साइड की जो विक है वो गायब है, देयर इज़ नो विक ऑन द अपर साइड। और जो नीचे लोअर साइड की विक है वो थोड़ी लंबी विक है, और हम लोग इसको बोलेंगे जो इसका प्राइस लो है, और प्राइस हाई जो है विदाउट विक, जो फुल बॉडी का जो क्लोज और ओपन है वही उसका हाई है। सो डेफिनेशन अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें तो क्या है इसकी डेफिनेशन। द हैमर कैंडल स्टिक ऑल्सो नोन एज टकूरी इन जैपनीज is a bottom reversal pattern indicating prices might start to rise. What it says कि जब हमारा मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और बॉटम में अगर कोई एक हैमर कैंडल हमारी बनती है तो इट मीन्स वो हमें एक मार्केट रिवर्सल का इंडिकेशन देती है कि वहाँ से मार्केट शायद ऊपर की तरफ मूव करेगा हमारा, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पर भी दो तरीके की हमारी कैंडल्स है। एक है हमारी बुल कैंडल स्टिक और एक है हमारी बियर कैंडल स्टिक बॉडी के साथ हैमर कैंडल। दोनों का मतलब समझेंगे अलग अलग। तो इसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस इन टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं। सो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर पाइवोटल इन टेक्निकल एनालिसिस, सिग्नलिंग दैट द मार्केट हैज़ एंटर्ड इन अ बुलिश फेज। तो जब जैसा मैंने अभी बताया मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे जैसे ही हमारा हैमर कैंडल बनता है तो हमें थोड़ा सिग्नल मिलता है कि मार्केट अब एक बुलिश फेज की ओर जा रहा है। नाउ हाउ टू ट्रेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न्स। सो व्हेन अ हैमर कैंडल स्टिक अपीयर्स इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर अ पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, मेकिंग इट अ क्यू टू ओपन फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। तो एक हमें थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है कि लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हैमर कैंडल स्टिकर। एक है हमारे पास जब ग्रीन बॉडी के साथ हमारे पास बनती है तो हम उसको बोलते हैं क्या, बुलिश हैमर। रेड बॉडी के साथ बनती है तो हम उसको बोलते हैं बेयरिश हैमर। सो बुलिश हैमर क्या होती है, अ बुलिश हैमर कैंडल स्टिक indicates a uptrend in the market, highlighting an increase in purchases, right। तो जैसे ही वो नीचे की तरफ हमारी ग्रीन बॉडी वाली एक हैमर कैंडल बनती है तो वो हमें अप ट्रेंड मार्केट की तरफ दिखाती है और इंक्रीज इन परचेजेस को बताती है। बियरिश ये जो बियरिश रेड बॉडी वाली जो हमारी कैंडल होती है इसको बियरिश हैमर स्टिक भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इसको मोस्टली हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो हैंगिंग मैन अगर आप देखो तो एक आदमी लटका हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ कुछ उस शक्ल की ये होती है। तो हैंगिंग मैन क्या बताता है, द बियरिश हैमर ऑल्सो नोन एज हैंगिंग मैन सिग्नल्स एंड ऑफ अप ट्रेंड एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ अ डाउन ट्रेंड। तो ये अगर मान लो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया और ऊपर एक हमारा हैंगिंग मैन ऐसा एक बन गया तो मार्केट इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए तैयार है। नाउ बेनिफिट्स क्या है। सो हैमर कैंडल स्टिक्स आर क्लासिक रिवर्सल पैटर्न्स एडिंग ट्रेडर्स इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट टर्नअराउंड्स। एक तो ये चीज़ हो गई। इसकी एक लिमिटेशन है दोस्तों। सो लिमिटेशन क्या है, डिस्पाइट इट्स स्ट्रेंथ द हैमर कैंडल स्टिक रिक्वायर्स कंफर्मेशन फ्रॉम अदर इंडिकेटर्स टू वैलिडेट इट्स प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी। सो सिंगल कैंडल के बेसिस पे हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागेगा ही भागेगा, राइट, या हैंगिंग मैन है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ही आएगा। तो व्हाट वी नीड सम अदर इंडिकेटर जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिससे हमें कॉम्बिनेशन ऑफ हैमर स्टिक एज वेल एज अदर इंडिकेटर्स कैन गिव अस सम गुड क्लू कि हम मार्केट किस डायरेक्शन की तरफ मूव करने वाला है। सो ये तो हुआ दोस्तों हमारा बुल कैंडल स्टिक बॉडी और बियर कैंडल स्टिक बॉडी हैमर स्टिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बुलिश हैमर एज वेल एज हैंगिंग मैन और
बियर बियर हैमर, बियरिश हैमर। सो बुलिश हैमर, जब हमारा ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे एक हैमर स्टिक बनी है हमारी, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। हैंगिंग मैन, मार्केट ऊपर की तरफ है ऑलरेडी, वहाँ पे ऑन द टॉप एक हैंगिंग मैन बना, तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। नाउ नेक्स्ट इज we will just try to understand the description of a hammer stick. So the hammer stick patterns appears on the chart during a price decline. It is a stop pattern that signals that quotes have entered buyer's zone and the market has become bullish. It is very easy to identify this pattern in the market. It should meet the following criteria. Number one, a small body at the top of the page. Number two, green or red color candle. However, the green signals shows bullish, red shows bearish. The longer the lower shadow, the stronger the bulls in the market. इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अगर हमारे पास एक लॉन्गर विक्स के साथ ऐसा हैमर बन रहा है, तो इट मीन्स देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग बुल्स आर इन द मार्केट। देखो, इतने लोग इसको मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो द अपर शेडो शुड बी एब्सेंट और वेरी शॉर्ट। ये या तो बहुत ही छोटा होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। दिस इज द अनदर रिक्वायरमेंट फॉर हैमर कैंडल। एंड द लॉन्गर the lower shadow, the stronger the bulls in the market. In the classical pattern, the lower shadow should be at least twice as long as of the body of the candle. So जो body of the candle है, इससे कम से कम दुगना तो हो, कम इतना तो हो जो हमारा विक्स होना चाहिए, जो उसकी हैमर का स्टिक होना चाहिए नीचे का। ये हुआ एक और इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, और उसको समझने के लिए इसको कैसे करना है। एक और चीज़ है दोस्तों, हाउ टू ट्रेड। तो हाउ टू ट्रेड अ हैमर स्टिक के अंदर the higher time frame the hammer pattern is situated at, the more important the reversal signal is. तो इसको ना शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जब हम लोग देखते हैं तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना ये हायर टाइम फ्रेम पे होगा। तो थोड़ा हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में जब बात करते हैं, या हम लोग कुछ एक वीकली या मंथली ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे शायद काफ़ी इफेक्टिव हमारा ये रहता है। हम लोग अभी चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा भी उसके अंदर। सो आइडेंटिफाइंग सच पैटर्न्स ऑन चार्ट इज़ लाइक विनिंग अ लॉटरी, स्पेशली इफ़ द पैटर्न अपियर्स ऑन अ डेली और वीकली चार्ट। अब मैंने आपका ये काम भी बहुत आसान कर दिया। मैं दोस्तों आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आपको पहले से ही बता दिया करेगा कि इस पर कौन सा चार्ट पैटर्न लग रहा है, ताकि आप लोग क्विकली उसको देख पाएँ। लेकिन हाँ, टू अंडरस्टैंड दिस हैमर पैटर्न, हम लोग ये समझे कि हैमर पैटर्न के लिए मिनिमम 1 आवर का एक हम लोग लगाते हुए चलते हैं टाइम फ्रेम टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ये एक दोस्तों एक चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे चार्ट के बॉटम में, इफ़ यू सी हियर, लेट मी शो यू, ये एक हमारा ऊपर से अगर आप देखो नीचे की तरफ मार्केट गिरता चला जा रहा है। इट्स अ अर्ली चार्ट। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बुलिश हैमर सिग्नल हमें दिखा। जब बुलिश हैमर सिग्नल हमें यहाँ दिखा तो वी गॉट अ क्लू कि यहाँ से शायद मार्केट ऊपर जाएगा। फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, देन अगेन बुलिश हैमर मिला। नाउ वाई वी आर सेइंग, देखो अगर आप देखोगे तो ये आपको हैंगिंग मैन की तरह दिखेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग हैंगिंग मैन क्यों नहीं है ये, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऊपर से नीचे के ट्रेंड में हैं। टॉप पे अगर ये होता तो एक हैंगिंग मैन की तरह काम करता, लेकिन अभी क्या है, ये इट्स अ बुलिश हैमर। सो ये एक और हैमर हमारी यहाँ पे बनी। उसके बाद देखो एक और तीसरी हैमर हमारी यहाँ पे बनी, जहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी, बहुत छोटा ऊपर की तरफ विक्स हो या ना हो तो बहुत अच्छा है, और नीचे हमारा जो है वो काफ़ी लंबी विक्स हो। तो दिस इज़ एन एब्सोल्यूट एग्जांपल फॉर बुलिश हैमर्स। और देखो उसके बाद हमें एक मार्केट में अच्छा अप ट्रेंड ऊपर की तरफ देखने को मिला। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये अगेन डाउन ट्रेंड चला, नीचे आके ये एक हमारा देखो बिल्कुल साफ हैमर बन रहा है। छोटा हैमर है तो छोटा हैमर ऊपर तक गया, फिर ये नीचे आया। नाउ सी दिस हैमर, दिस इज़ अ बिग वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ हैमर। एक बड़ी हैमर हमारी यहाँ पे बनी है, और आप देखो उसके बाद एक अच्छी रैली हमें ऊपर की तरफ की मिली है। ये एक इंडिकेटर है, जैसा मैं अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पे हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। वी नीड सम अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो एज वेल एज फ्यू अदर चार्ट एनालिसिस ऑल्सो, जो हम लोग बाद में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज दिस। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ अ बियरिश हैमर।
सो हम लोगों ने बियरिश हैमर को क्या बोला था, हैंगिंग मैन, एक आदमी जो ऊपर उल्टा लटका हुआ है, दैट इज अ हैंगिंग मैन, राइट। सो नाउ सी दिस इज अ हैंगिंग मैन, राइट। तो ऊपर की तरफ का ट्रेंड है, राइट, हैंगिंग मैन बना, नीचे की तरफ आ गया बंदा, ऊपर की तरफ का ट्रेंड है ऑन द टॉप, एक हमारा हैमर बना ये जिसको हमने बोला हैंगिंग मैन, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, राइट। सो दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल हुए कुछ बियरिश हैमर जिसको कि हम हैंगिंग मैन बोलेंगे, और एक एज वेल एज बुलिश हैमर। नाउ लेट्स सी इट ऑन अ लाइव चार्ट्स। जैसा कि हमने बोला था हमारी सीरीज में हम कम से कम 20 चार्ट्स पे देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो दोस्तों एक सबसे आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपने काइट पर जाना है, ज़ीरोधा पे, या आप किसी भी अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी आपको दिख जाएगा। तो आप ज़ीरोधा हम लोग यूज़ करते हैं। ज़ीरोधा में क्या होता है, आप लोग जाएंगे यहाँ पर और स्टडीज़ में जाके आप लोग एक पैटर्न सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड अ कैंडल स्टिक पैटर्न्स। एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लेंगे, अब आपको सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स यहाँ पे नज़र आएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टील एक्स का चार्ट लिया हुआ है और हमने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लिया है। नाउ लेट्स सी, हम लोग एक बार क्विकली हैमर देखने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है, आप बिना चार्ट पैटर्न के देखना, चार्ट पैटर्न से थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसको कर लिया इस तरीके से। तो एक बार हम लोग देखेंगे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जस्ट अ मिनट। ओके 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 ओके, हम लोग जाते हैं हैमर। हम लोग एक अच्छा एग्जांपल ऑफ हैमर का देखते हैं। लेट मी शो सम अदर चार्ट नाउ, जस्ट अ मिनट। हम लोग एक बार कुछ टॉप अपने 5 चार्ट्स ले लेते हैं। HDFC ले लेते हैं सबसे पहले, HDFC बैंक। या हम लोग ले लेते हैं HDFC बैंक। एक मिनट दोस्तों, जरा थोड़ा सा स्लो हो गया ये। ओके, HDFC बैंक हमने सेलेक्ट किया और HDFC बैंक में हम लोग जाते हैं यहाँ पर आर्ली के अंदर एक बार देख लेते हैं, कोई हमें अच्छा हैंगिंग मैन और वो दिखेगा तो हम लोग, कुछ आपको कैंडल्स ऐसे दिखेंगे दोस्तों जो किसी और कैंडल के तरीके से भी लगेंगी, बट हम लोग उसको समझ सकते हैं कुछ कुछ। ओके ओके ओके, सो एक दोस्तों ये एक है, एक आप देखो ये हरामी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे हरामी कैंडल्स को, बट अगर आप ये देखो, ये एक हमारी एक शेप बनी हैमर की, ये एक हैमर कैंडल जो हमने बोला था ना अभी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल्स के बेसिस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये एक हैमर रहा हमारा, ऊपर गया मार्केट, फिर ये क्या बना हमारा, एक हैंगिंग मैन बना, फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर एक ये हैमर बना, ये से कन्फर्मेशन मिली, फिर एक हैमर बना ऊपर की तरफ, और अब आप देखो कि मार्केट कितना अच्छा मारा गया है। नाउ लेट्स सी, ये क्या है दोस्तों, एक हैंगिंग मैन हो सकता था अगर इसका एक विक्स, एक इट लुक्स लाइक अ हैंगिंग मैन, इट इज़ हैंगिंग मैन, बट अगर इसका विक और लंबा होता तो और बहुत अच्छा हमारे लिए एक हैंगिंग मैन बन सकता था। तो ऑन द टॉप, नाउ सी अगेन इट्स डाउन, सो नाउ लेट्स सी अनदर हैमर। ये देखो दोस्तों, ये मार्केट खुला, ऑन द टॉप बैठा हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे लिए काम कर रहा है एज अ बियरिश हैमर, हैंगिंग मैन की तरह ऑन द टॉप। नाउ सी इट्स डाउन 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 डाउन, राइट। एक और हमको एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये हमने लिया HDFC का, कोई और हम लोग एक बार मारुति चेक करते हैं ज़रा। मारुति में दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत अच्छा, जो कि है हमारे लिए हैंगिंग मैन का और एक हैमर का। कहाँ गया, अभी मैंने निकाला था, ये देखो दोस्तों, ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है पूरा, ये एक हैमर हमारा बना, क्या हैमर है ये, विद अ स्मॉल विक्स ऑन द टॉप और जीरो विक्स, राइट। ये ऊपर की तरफ गया, फिर एक हैमर बना, दिस इज़ अ वेरी गुड हैमर एक्चुअली, राइट। देर इज़ वेरी लिटिल विक ऑन द टॉप,
ये ऊपर तक गया। नाउ सी दिस इज़ अ फैंटेस्टिक हैंगिंग मैन हमारे लिए एक बना है यहाँ पर। इसका देखने के बाद जैसे ही ये आया यहाँ पर, ये देखिए आप, दिस इज़ अ ब्रिलियंट हैंगिंग मैन। तो उसके बाद हमारा ये नीचे की तरफ मार्केट गिरता चला गया। तो दोस्तों ये सिंगल, जैसा भी आपको बहुत सारे और यहाँ पर स्पिनिंग टॉप और बहुत सारे और दिख रहे हैं, ये सारे कैंडल्स हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे अपने अलग सेशंस में। बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू लुक इनटू द हैमर्स। एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं किसी और उसका। हम लोग आज देखते हैं एक्सिस बैंक और देख लेते हैं एक बार। ओके सो दोस्तों एक्सिस बैंक में ये एक ऊपर से देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, आर्ली कैंडल है, छुटकू सा हैमर बना, ऊपर गया, फिर एक यहाँ छुटकू सा हैमर बना, फिर ये ऊपर गया, और फिर देखो ये क्या ब्रिलियंट एक हैमर बना। दिस इज़ अ फैंटेस्टिक हैमर शेप एक्चुअली, राइट। तो ये ऊपर की तरफ गया यहाँ से सीधा 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 सीधा, राइट। ना हो अगर आप यहाँ देखोगे हैंगिंग मैन, और दिखाता हूँ मैं आपको, इसके अंदर एक बहुत अच्छा हैंगिंग मैन था। ये देखिए आप, क्या शानदार यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना, राइट। हाउवर इसका विक थोड़ा छोटा है, बट इसने हमें थोड़ा सा आइडिया दिया कि हाँ नाउ मार्केट इज़ गोइंग टू बी इन अ रिवर्स। उसके बाद सीधा मार्केट हमारा नीचे की तरफ आता चला गया। अभी हम लोग दोस्तों इन्वर्स हेडर्स और डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, बट मैं ये समझता हूँ कि आपको शायद काफ़ी मदद मिली होगी इन सारे चार्ट्स को देख के। और ये जो चार्ट पैटर्न है इसको लगाने के बाद अपने चार्ट पर आपको काफ़ी यहाँ से आइडिएशंस मिलने वाले हैं। इसको एक बार थोड़ा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे दोस्तों, ये देखो एक हैमर हमारी ये दिख रही है हमें, राइट। एक हैमर हमारी ये देखिए, ये एकदम एब्सोल्यूट हैमर बनी है हमारे पास। ऊपर से नीचे आ रहा है मार्केट, फिर देखो इसके बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया हमारे पास, राइट। एक देखिए ये हैंगिंग मैन दिख रहा है दोस्तों, हैंगिंग मैन देखिए, ये हैंगिंग मैन आया और ये उसके बाद सीधे मार्केट नीचे की तरफ। और हम लोग देख लेते हैं कोई और चार्ट, एक चार्ट हम देख लेते हैं आइडिया का देखते हैं। ये थोड़ा सा आज की डेट में ट्रेंडिंग चल रहा है। आइडिया में आप देखो, ये मैंने जान के ऐसा चार्ट लिया है कि इसमें बड़ी उछल कूद टाइप्स रहती है। ये एक देखो दोस्तों हमारे पास हैमर यहाँ पे बन रही है, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन ऊपर की तरफ दिखा हमें मार्केट, गुड। सो ये हम लोग आगे हरामी कैंडल्स डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा, शूटिंग स्टार वगैरह। सो ये देखो दोस्तों एक हैमर हमारी ये नीचे बनी और मार्केट ऊपर की तरफ। ये एक हमारा हैंगिंग मैन बना, देखो कितना अच्छा हैंगिंग मैन बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे, एकदम ब्रिलियंट हैंगिंग मैन है। उसके बाद सीधा मार्केट नीचे, फिर एक हैमर बना नीचे, मार्केट ऊपर। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये हैंगिंग मैन हमारा, जब भी मार्केट हमारा टॉप पे बैठा हुआ है और वहाँ पे हमारा कुछ हैमर बन रहा है, वो एक हैंगिंग मैन की तरह हमारा काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि हमने बोला कि हम लोग लगभग 15-20 बैक टेस्ट करेंगे, हमने उससे ज़्यादा ही बैक टेस्ट करे अभी। और इसी तरीके से आप लोग भी अपने खुद से चार्ट कोई भी उठाएं, उसके बाद उसमें स्टडी करें और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करें कि किस टाइम फ्रेम पे वो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं पर्सनली आपको बताऊं तो पर्सनली मैंने जब भी देखा है तो मेरे को आर्ली टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा है जो हमारा हैमर है। हाउवर हम लोग 15 मिनट्स तक पे भी इसको यूज़ करते हैं। 5 मिनट पे कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता, बट 15 मिनट्स पे भी टू सर्टेन एक्सटेंट इट वर्क्स वेरी वेरी वेल इफ़ यू आर अ डे ट्रेडर। देखो अब आप यहाँ पे, ये मैंने इसी चार्ट को आइडिया को 15 मिनट्स किया। ये देखो क्या शानदार हैमर हमारी बनी है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या शानदार हैमर बनी है। ये सीधे ऊपर गया, उसके बाद देखो ये शूटिंग स्टार को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आप देखोगे, एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो आप, और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक अच्छा हमारा ये हैंगिंग वैंग बनने की कोशिश की, बट ये यहाँ पर हमारा फेल हो गया। ये नीचे की तरफ जाना चाहिए था, ये हमारा ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ समथिंग दैट्स वाई हमने मेंशन किया था कि हमारा इन चार्ट्स को हमेशा एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न के साथ हमें क्लोजली मैच करके देखना पड़ता है, तब जाके हमें सही नंबर्स पता लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो के अंदर हम लोग अगले
चार्ट पैटर्न के साथ आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फाइनेंशियली एजुकेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त शहरी आपको बाय बोलता है। थैंक यू।